नमस्कार, मैं हूं निश दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ के फेसबुक लाइव पेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, के पाठक के ऊपर अतुल प्रसाद ने बहुत बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, और इनसे अब बिहार के शिक्षक ही नहीं, जबकि इस विभाग के अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री भी परेशान चल रहे हैं। और अब तो विभाग के बाहर यानी बीपीएससी के अगर अध्यक्ष की बात करें तो उनको भी के पाठक से नाराजगी है, और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से के पाठक पर निशाना साधा है। क्या है ये पूरा मामला? इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त बने हुए हैं। मरगूब से जानने की क्या कुछ ये पूरा मामला है, अतुल प्रसाद ने के पाठक के ऊपर क्यों हमला बोला, क्या है इनकी नाराजगी, क्यों इस प्रकार की इन्होंने ट्वीट किया है? मरगूब, देखिए इस पूरे मामले को ऐसे समझिए जी, थोड़ा हम आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं जी, और फ्लैशबैक से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी, बिहार लोक सेवा भर्ती परीक्षा दिया था, जी, क्या आपको भी पता होगा? जी, लोक सेवा आयोग ने जी, परीक्षा जब खत्म हो गई उसके लगभग एक सप्ताह के बाद एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जी, कि 9वीं से 12वीं तक जी, जो अभ्यर्थी हैं जी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी, जो जिस जिले के हैं उस जिले में होगा, जी, और जो राज्य के बाहर के हैं जी, उनका वेरिफिकेशन होगा जी, पटना हाट जी, और बिहार लोक सेवा आयोग। जी, तो उसको लेकर के आपको पता है कि जब वेरिफिकेशन होगा जी, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ अधिकारियों की और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करनी होगी। जी, तो सभी जिला के जिलाधिकारी ने शिक्षकों की भी नियुक्ति की, प्रतिनियुक्ति की। जी, उसमें कई और कर्मी भी लगाए गए और शिक्षक भी लगाए। जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम निःशुल्क शुरू हो गया, जी, लेकिन जब शुरू हो गया तो उसके लगभग 3 या 4 दिन के बाद जी, के पाठक जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा उन्होंने एक आदेश निकाला जी, सभी जिला जी, और कहा कि जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में की गई है जी, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। आप रद्द कीजिए। जी, उनका ये मत था कि स्कूलों में पढ़ाई इससे बाधित हो रही थी। जी, हमारे शिक्षक वहां चले गए थे, स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही। ये मामला विवाद हुआ, उसके बाद इस पूरे मामले में तत्काल सभी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया। जी, लेकिन आज सुबह जो के पाठक का 2 ट्वीट है, जी, उस ट्वीट का सारांश अब 4 शब्दों में यही समझिए। जी, ऐसे तत्व, ऐसे लोग जी, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम रद्द करवाना चाह रहे हैं, जी, वो रद्द नहीं होगा। एक, अच्छा, दूसरा, जी, शिक्षकों के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जी, सरकार करती है, जी। विभाग नहीं करता। उनके कहने का ये मतलब है। अतुल प्रसाद जी ये कहते हैं कि जो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ये सरकार करती है, विभाग नहीं करता। शिक्षक, मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षक या कर्मी किसी भी चीज में जी, जब कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है जी, तो वहाँ अधिकारियों की कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाती है। जी, अतुल प्रसाद का ये कहना था कि ये सरकार करती है ना, जी, मैं अब करने वाला कौन? यह डिपार्टमेंट कौन होता है? जी, गवर्नमेंट है, सरकार के अंदर में हम भी आते हैं, सरकार के अंदर में सारा डिपार्टमेंट आता है, ये सरकार करती है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि प्रतिनियुक्ति कर देना, प्रतिनियुक्ति को खत्म कर देना, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। ध्यान दीजिएगा बात पे, जी, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। ये अतुल प्रसाद ने बोला है। हाँ, आगे वो ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रद्द नहीं होगा। आगे वो और चीज बोलते हैं कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रद्द हो, उनको कुछ और कोशिश करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात, अतुल प्रसाद का मैं पूरा आईएएस जीवन मैंने बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि प्रशासन लगातार बीच में देखता रहता हूँ, पुलिस का, प्रशासन का, समाज प्रशासन विभाग का। जी, जिस डिपार्टमेंट में रहे उन डिपार्टमेंट में हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज किया है। जी, अतुल प्रसाद विभाग से बिल्कुल दूर अधिकारी है, बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, और कहा जाता है कि अतुल प्रसाद बहुत ही समझबूझ वाले अधिकारी हैं। जी, आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, कभी विवाद उनको किसी अधिकारी से नहीं हुआ, किसी कर्मी से नहीं हुआ, या किसी विवाद में वो नहीं फंसे। और यही कारण है कि वैसे ही लोगों को सरकार बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है, जो बहुत ही क्वालिफाइड हो, और दूसरी बात है किसी भी विवाद से दूर रहे। तो अतुल प्रसाद का ये ट्वीट बहुत हंगामा मचा
पहुंचा देने वाला है। जी सामान्य ट्वीट नहीं है। जी पहले तो राजभवन से ठना, जी दूसरा उससे पहले शिक्षक संघ से उनकी ठनी, और शिक्षक संघ काफी आक्रोशित अभी भी है जी कई मुद्दों को लेकर। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का ये ट्वीट, इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग में ठन गई है। ये सामान्यतः इस तरह का ट्वीट बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं करते हैं। अगर मैं चैनल में काम कर रहा हूँ, इशू आप कर रही हैं, तो हम लोग चैनल के अंग हैं जी। पद कोई भी हो, इशू आप एंकर हैं, आप सीनियर एंकर हैं, मैं रिपोर्टर हूँ, सीनियर जी, हमारे और भी लोग हैं, तो सभी लोग चैनल के अंग है ना। जी जी। तो हम लोग तो चैनल के अंग हैं, हम लोग थोड़ा बोलेंगे कि मैं किसी से बाहर हूँ। जी, जो रूल रेगुलेशन आप पर लागू होगा, वही रूल रेगुलेशन हम पर भी लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटोकॉल वही देखिए। लेकिन आप अब समझिए, सरकार के अंदर रह के सरकार का पूरा विंग है जी, और तब एक बड़े आईएएस अधिकारी का जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर है, उसने इस तरह का ट्वीट किया है। इसका मतलब अब आप पूरी खबर को आप समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। अब आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। इतनी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। ये मामूली है, ये बहुत ही आसान मामूली चीज नहीं है। आपने राज्यपाल का वो भाषण भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा और नाराजगी जताया है उन्होंने, राज्यपाल ने के पाठक को लेकर के। उस राज्यपाल के भाषण में आपने जिस तरह से राज्यपाल का आक्रोश कहिए, दर्द कहिए, या सरकार को नसीहत कहिए, चुप करें आप, हाँ। वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो तो महामहिम राज्यपाल है। लेकिन ये ट्वीट अपने आप में हंगामा मचा देगा। इसका सीधा मतलब है कि अतुल प्रसाद भी बिल्कुल स्टैंड पर खड़े हैं और बिल्कुल शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष उठन गए। ये पूरा मतलब यही है। फिलहाल अब देखना है जब इस ट्वीट के बाद शिक्षा विभाग आगे क्या स्टेप लेता है और अगला कदम बिहार लोक सेवा आयोग का क्या हो पाता है। क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक वेरिफिकेशन रद्द नहीं होगा, वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा। जो लोग हैं उनको कुछ और भी कोशिश करनी चाहिए। अब देखना है कि आगे शिक्षा विभाग पूरे मामले पर क्या स्टेप लेता है। मरगूब, ऐसे में सवाल एक और उठता है कि जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग को का कार्यभार संभाला है, तब से ये विवादों में ही रहे हैं। देखिए, इनसे बिहार के जो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखते हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन हमने देखा, विधानसभा के बाहर देखा, फिर डकमंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का प्रदर्शन देखा। कहीं ना कहीं हमको लगता है, और हम इवन बिहार के शिक्षकों के भी जिस तरीके से अभी मैसेज हम देख रहे हैं, कमेंट हम देख रहे हैं, तो नाराजगी है। शिक्षा मंत्री की नाराजगी के पाठक से। कल अगर आपको मालूम ही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको भी बुलाया, के पाठक को बुलाया, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को भी बुलाया। दूसरी बार इनकी मुलाकात हुई, उनके विवादों को लेकर के मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, और उसके बाद राज्यपाल की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग नाखुश है, सब लोगों को परेशानी हो रही है? क्या बात है मरगूब जी? देखिए, ये परेशानी की बात नहीं है। ये परेशानी की बात नहीं है। मैं आप इस चीज को आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये परेशानी की बात नहीं है। सब लोगों के काम करने का अलग अलग एक नजरिया होता है, एक स्टाइल होता है जी। के पाठक के काम करने का एक अलग स्टाइल है जी। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, वो पॉलिटिकल, उनसे अगर अपने मंत्री से उनकी नाराजगी होती है तो एक अलग मामला है जी जी। दूसरा, शिक्षक संघ अगर नाराज होता है तो ये भी एक अलग मामला है। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब के पाठक के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जी, जिन कदमों की सराहना अर्थात लोग भी कर रहे हैं कि नहीं, उनके कदम उठाने से लोग कम से कम शिक्षक स्कूल आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्वालिटी इंप्रूव होगा जी। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो मुख्य सचिव स्तर के रैंक से रिटायर हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। बिहार लोक सेवा आयोग विवादों से दूर रहने वाला संस्था जी। अगर उसका अध्यक्ष एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है और तब वो ट्वीट कर रहा है इस तरह का, ये गंभीर मामला है। ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी जी बिल्कुल। ये बहुत गंभीर मामला। एक गंभीर मामला कौन है? जो राजभवन से टकरा हुआ जी। दूसरा गंभीर मामला ये है। अब इस पूरे वार्ता, इस पूरे फेसबुक लाइव को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ जी। अब इसमें दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप देखना है ट्वीट के बाद जी शिक्षा विभाग का अगला स्टेप क्या होगा, और उस अगले स्टेप के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का अगला स्टेप क्या होगा। उसके बाद इसे आगे इस पूरी खबर में
कह सकते हैं इस पूरी खबर को पड़ोसी की करवा चाहिए। लेकिन अभी तक फिलहाल यही है कि ठंड की दोनों में माने बिहार लोकसभा आयोग में और शिक्षा विभाग में बिल्कुल ठंड। बिल्कुल महबूब, एक तरह समस्या खत्म नहीं होती है। अभी शिक्षा विभाग का राजभवन से भी ठन गई थी, अभी वो मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। फिर यहाँ पर एक नई समस्या के पाठक के पास नजर आ रही है। खैर, इसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे के पाठक, कैसे निकलेंगे इन समस्याओं से? नहीं, देखिए मैंने यही कहा ना कि अब अगला कदम ये शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है जी, जब उसके बाद फिर बिहार लोकसभा आयोग का क्या मंतव्य होता है, क्योंकि स्थिति तो बहुत अजीब सी हो गई है ना। हाँ। उसके बाद इस पूरे मामले में कुछ कहा जाएगा कि शिक्षा विभाग का अगला कदम क्या होगा और फिर बिहार लोकसभा का अगला कदम होगा। लेकिन निश्चित तौर पर स्थिति बहुत हद तक ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी रिपोर्टर थे और इन्होंने जानकारी दिया हमको किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में। यानी देखिए, नाराजगी तो ऑलरेडी थी ही, लोगों के बीच में भी नाराजगी थी शिक्षा मंत्री की और अपर सेक्रेटरी जो है हमारे के पाठक, उनके बीच में भी नाराजगी चल रही थी। कुछ समय पहले राज्यपाल ने भी नाराजगी जताई थी के पाठक को लेकर के। हालांकि के पाठक ने राज्यपाल को, तो आपको मालूम ही कि उनकी ऑटोनॉमी ही पूछ डाली थी कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर राज्यपाल के आप अधिकार पूछते हैं, राज्यपाल इज अ सिंगल पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कोई भी स्टेट के, वो फर्स्ट पर्सन होते, पहले व्यक्ति होते किसी भी राज्य का। अगर आप उनका अधिकार पूछते हैं तो ये चीज़ें भी सामने निकल के सामने आई थी कि भाई समस्या दोनों तरफ से। अभी के पाठक की जो है वो मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इतने सारे लोग अभी जुड़े हुए, किसी के पास कोई सवाल नहीं था पूछने के लिए। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर थे, आप लोग जुड़े हुए, आप लोग के पास कोई सवाल नहीं था पूछने के लिए। अभी भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग, लेकिन समस्या इस वक्त गंभीर होता जा रहा है क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग एक रोज कुछ ना कुछ, कोई ना कोई समस्याओं से घिरता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन बच्चों ने बीपीएससी का परीक्षा दिया है, बस देखिए ये बात तो तय हो गया है कि बीपीएससी एग्जाम्स होंगे, हो चुके हैं, उसका जो प्रोसेसिंग्स हैं उसमें कोई भी ढिलाई नहीं होगी। किया क्या था के पाठक ने? बस इतना ही कहा था ना कि हाँ, जो शिक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगे हुए हैं उन शिक्षकों को वहाँ से आप आउट कीजिए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनसे जो टीचिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, शैक्षणिक व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो। टीचर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएंगे तो बाकी की जो उनकी पढ़ाई है, जो टीचिंग कर रहे हैं वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बाधित होगा। इस चीज़ को लेकर के पाठक ने फरमान जारी किया। अब उस पर अतुल प्रसाद का ये बयान सामने आ रहा है कि अगर आप वहां से हटा देंगे उनको तो फिर क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे? तो इस चीज़ को लेकर के अतुल प्रसाद ने बड़ा ट्वीट किया है। देखिए, घमासान जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब अगला कदम के पाठक का क्या होता है, शिक्षा विभाग का क्या होता है, शिक्षा मंत्री इस पर क्या कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर क्या कुछ राय होता है, क्योंकि बीपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। और अगर बीपीएससी का अध्यक्ष इस प्रकार का ट्वीट करते हैं, अतुल प्रसाद अगर इस प्रकार का ट्वीट करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, बहुत बड़ा घमासान हो जाता है। अब देखते हैं कि के पाठक किस सूझबूझ से इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं और इसका कैसे समझदारी से आंसर करते हैं। बिगुलाल पासवान, के पाठक अपने आप को बहुत शो करते हैं और शिक्षकों पर दुश्मन, क्या है ये, शिक्षकों पर बेसमान करते हैं, क्या करते हैं? एनीवे, नहीं देखिए, के पाठक, अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं तो आपको सख्त होना पड़ेगा। बिहार का जितना भी लचर एजुकेशन व्यवस्था है उसको अगर कंट्रोल करना है तो के पाठक को स्ट्रांग होना पड़ेगा, के पाठक को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। विभागीय जो दिक्कतें आ रही है, सामने आ रही है, उन्हीं के मंत्री, शिक्षा मंत्री को लेकर के उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, फिर उनके राज्यपाल का जो बयान सामने आया उनको लेकर के, वो एक अलग मैटर है। लेकिन शिक्षा विभाग में रह करके शिक्षकों के लिए तो हित ही कर रहे हैं। आप समझिए, अगर शिक्षक पढ़ाना छोड़ करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएंगे तो फिर उस वक्त क्या होगा? फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्या वो छुट्टी लेकर करेंगे? क्या करेंगे? वो समस्याएं बहुत सारी हैं। तो इसी बात को लेकर के पाठक ने ये बातों को उठाया था और उसके बाद अतुल प्रसाद का जो बयान सामने आया, बहुत एटीआई हो रहा है, इसका मतलब क्या? अच्छा, बहुत अति हो रहा है। किसका अति हो रहा है? प्रमोद कुमार, के पाठक का। और उसके बाद जो ये बच्चे हैं, मतलब ऑब्वियसली जिन बच्चों बीएड कैंडिडेट्स का, जिनको ये बोल दिया गया कि नहीं भाई आप प्राइमरी की अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे, अगर आप दे भी पाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, ये सब विवादास्पद एक्शंस हो रहे हैं।
शिक्षा विभाग में फिलहाल कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और इस वक्त की अगर बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत अति नहीं हो रहा है प्रमोद। आप समझिए इस बात को। देखिए, डिपार्टमेंटल लड़ाई है, बीपीएससी है, शिक्षा विभाग, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो आपस में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं, वो तो आपस में निपट ही लेंगे, ठीक है, एक तो मुद्दा है ही अलग। लेकिन मुझे लगता है कि के पाठक जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर रिस्ट्रिक्शंस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार के भविष्य के लिए ये बहुत उचित है। आप समझिए, कुछ समय पहले जो बिहार के जो टीचर्स थे, उनकी क्या स्थिति थी, ढंग से एक एजुकेशन की स्पेलिंग तक नहीं मालूम उनको, मंडे सैटरडे को स्पेलिंग तक नहीं जानते थे वो। लेकिन अभी अगर बीपीएससी क्वालिफाई करके आएंगे तो हमारे यहाँ चाणक्य जैसे टीचर भी तो होंगे, इंटेलिजेंट टीचर होंगे। मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। बीपीएससी ट्री का रिजल्ट कब तक आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, टीचर एग्जाम्स के रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होने दीजिए पंकज जी। और इसी मुद्दे को, वेरिफिकेशन के मुद्दे को ही तो लेकर के अभी घमासान छिड़ा हुआ है। एग्जाम बीपीएससी ने लिया तो फिर उन्हें अपने स्टाफ से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चेक करवाते? एग्जैक्टली शैलेंद्र, सवाल यही है कि बहुत बड़ी बात आपने बोला है कि एग्जाम बीपीएससी ने लिया तो उनको डॉक्यूमेंट्स अपने ही कर्मचारी से करवाना चाहिए। इसी बात को लेकर के पाठक की बार बार बात उठाएं कि अगर टीचर इन्वॉल्व होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस वक्त एजुकेशन कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन, टीचिंग कौन करेगा? स्कूल से टीचर्स फिर आउट हो जाएंगे और ऐसे में जो टीचिंग है वो डिस्टर्ब होगा। इसी मसले को लेकर के पाठक ने ये एक्शन लिया था। हालांकि अगर देखा जाए तो शिक्षकों के लिए तो हित का फैसला निकला, लेकिन अब इसमें अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर दिया है, सीधा हमला है। बोल रहे हैं कि जो कुछ लोगों ने TDV यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कराने की कोशिश की है, उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है। रद्द कहाँ हुआ है? बस बात तो इतनी सी थी कि टीचर्स नहीं करेंगे, टीचर अब स्कूल में जाए, पढ़ाए। अति सर्वत्र वर्जते, संजय मिश्रा जी, पंडित जी। हाँ चलिए, तो 1 से 5 का रिजल्ट कब तक आएगा? पहले परीक्षा तो परीक्षा तो हो ही चुका है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने दीजिए सुनील कुमार, उसके बाद रिजल्ट पता चल जाएगा। ब्रिज मोहन जी पूछते हैं पहले कि सुनील कुमार पूछते हैं, सुशील कुमार शर्मा पूछते हैं कि मुझे देख लीजिए आप लोग के कमेंट्स, पहले का टीचर को कुछ नहीं आता है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ जो वीडियोस हम लोग के सामने आई है, जो स्कूल से जब इंटरव्यू करते हैं तो कुछ टीचर्स जो हैं, वो प्राइमरी क्लासेस के जो हैं, उनके कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जो बिल्कुल ही आश्चर्य करने वाले हैं। और ऑब्वियसली अगर बात देखिए, इसमें झुटलाया नहीं जा सकता है कि बिहार में जो टीचिंग का व्यवस्था है, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट का जो सीन है इस वक्त, तो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब तो हो ही गया था, और इस पर नकेल कसने की बिल्कुल ज़रूरी है। पहले का टीचर समझ लिया मैंने के पाठक मनोरोगी है, ऐसा मत बोलिए, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है वो, जिस भी डिपार्टमेंट में गए हैं उसको बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कर दिया है। सुभाष चंद्र राय, सिस्टम को ठीक करना है तो हर तरफ ध्यान देना होगा। बिल्कुल सुभाष चंद्र राय, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो ध्यान देना होगा। और जब कोई चीज़ आपकी शुरुआत आप करते हैं तो अड़चने तो बहुत सी आती हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाठक का भी मनसा सिर्फ इतना सा ही है कि नहीं, अब बिहार का कोई अगर बच्चा पढ़े, यहाँ बिहार में रह करके अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो यहाँ से हीरा बन करके निकले, और निकल के फिर बाहर ना जाए, बिहार में ही एक बहुत अच्छा करे। ऐसा दिन अभी आए कि इसरो भी बिहार में हो, बहुत जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी बिहार में हो। क्यों? क्योंकि बिहार के बच्चे बाहर जा करके नाम तो खूब कमाते हैं, अपना काम भी कमा रहे हैं, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट अब नहीं हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट तब होगा जब बिहार के बच्चे अच्छे निकलेंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगी, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगा, तब भी होगा। और इसको लेकर के लगातार वो प्रयासरत है, और विवादास्पद भी है, प्रयासरत भी है, और उनको विवादों में भी लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले टीचर्स डे का दिन आपने देखा ही होगा, राज्यपाल ने उनको काफ़ी कुछ सुनाया भी था। चलिए, उनको हद में रहने की भी उन्होंने हिदायत दे दी थी। पाठक जी को अपना स्पीड कम करनी चाहिए। कहाँ है? आपको स्पीड से डर लगता है क्या? क्यों स्पीड कम करनी चाहिए? एजुकेशन मामले में तो स्पीड होना ही चाहिए। ब्रिज मोहन जी, किसका था ये? राजन जी। और कुछ सवाल है तो बताइए, क्या कुछ सवाल है आप लोग का? पहले रिजल्ट आता तो डीवीएमई में भीड़ कम जाती ना। हाँ, बिल्कुल सही है कि डीवीएमई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भीड़ कम जाती, लेकिन रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। नीतीश कुमार का ही सपना है इस वक्त का जो भी टीचर का जो वैकेंसी हुआ, ब्रिज मोहन शर्मा, मैं आपको बता दूं
तो व्हाट इज दिस, वित्त को अनुदान तक नहीं दे रहे हैं। ओके, तो इनका ये सपना है कि भाई जल्दी से एग्ज़ाम हो, जल्दी से रिजल्ट आए, जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाए, जल्दी से रिजल्ट आए और जल्दी से नौकरी भी मिले लोगों को, लोग अपने काम पे लग जाए। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है। लेकिन देखिए अड़चने इसमें भी आ रहा है। अति सराहनीय काम है पाठक जी का, थैंक यू विकी कुमार। अगर आपका कमेंट पाठक जी पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको थैंक यू बोलेंगे। संजय मिश्रा, आपके हिसाब से बीपीएससी टीचर कब तक स्कूल में आ जाएंगे? बिल्कुल, रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, वेरिफिकेशन होने दीजिए डॉक्यूमेंट को। फिलहाल तो अभी इसकी प्रोसेसिंग में ही इतना सब कुछ अड़चने आ रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरीके से बीपीएससी कूदी है बीच में और जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेसिंग के अनुसार लगता है कि बहुत ही जल्द रिजल्ट आ जाएगा और स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सवाल कीजिए अगर कुछ मन में है तो। मैम क्या आप कोशिश न्यूज़ नेटवर्क बिहार संविदा कर्मी की आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे, हमेशा उठाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम 220 दिनों का शैक्षणिक कैलेंडर स्कूल के लिए लागू कर देने से छुट्टी का विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। पाठक जी के ये क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। एक सेकेंड रुक जाइएगा, तुरंत आपका नाम ऊपर चला गया। अब जिसका भी सवाल था ये, यस, जिसका छुट्टी से रिगार्ड जो कैलेंडर की आपने बात किया है, देखिए के पाठक ने कुछ छुट्टियों को उन्होंने रद्द जरूर किया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में पड़े और उसके बाद ये छुट्टियां फिर से बहाल कर दी गई है। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मैम बिहार संविदा कर्मी पर अपना ध्यान केंद्रित कर उनका आवाज़ उठाएं। बहुत कष्ट में संविदा कर्मी है, क्यों कष्ट में हैं आप लोग? तो संतोष कुमार शर्मा, आपका कैलेंडर का आई थिंक जवाब मिल गया होगा। के पाठक डजंट नो बेसिक थिंग्स, क्यों नहीं मालूम है उनको? आपको बता दें हम, किसका सवाल है ये? ओके, संतोष कुमार आई थिंक, राइट। तो बिल्कुल जानते हैं, अभी तो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं के पाठक और जो भी उनको कमी नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि इस समय से जो पहले हमने लाइव किया था उस वक्त हमने बताया था कि के पाठक स्कूल में जाते हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां नजर आ रही उसको ठीक करने की तुरंत ऑर्डर कर रहे, गाइडलाइंस जारी कर दे रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं इस दिक्कतों को। के पाठक ने एक और गाइडलाइंस जारी किया है, अभी हमने पिछले अपनी लाइव में बताई थी आपको कि जो अगर स्कूल में कोई भी टीचर बच्चों से ताला खुलवाता है स्कूल का, या ताला बंद करवाता है, या फिर झाड़ू लगवाता है, या कोई भी काम करवाता है, उस वक्त ऐसी स्थिति में टीचर्स और जो यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऑब्वियसली क्या बोले कि बेसिक नीड्स की जानकारी नहीं है उनको। अश्विनी कुमार, मैम जनरल महिला के कट ऑफ कितना जाएगा? जितना जाता है एज ऑलवेज। राजू दीक्षित, मैडम के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, जैसे आप सब हैं वैसे ही मैडम है, इसलिए ऐसे सवाल कीजिए जिसका जवाब ये दे पाएंगे। तो एक काम कीजिए, आप लोग राजू दीक्षित से सवाल कर लीजिए, राजू दीक्षित बहुत बेहतरीन जवाब दे पाएंगे इस मामले पे। चलिए, तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर के माध्यम से अतुल प्रसाद ने के पाठक को घेरा है। अब देखना ये होगा कि के पाठक इस मुसीबत से खुद को किस प्रकार से निकाल पाते हैं, क्योंकि के पाठक अभी सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के चेयरमैन से नहीं घिरे हुए हैं, राज्यपाल की भी शिकायतें हैं इनसे और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री और इनके बीच में जो खटपट चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ब्रिज मोहन शर्मा, वितरित पर आपको आवाज़ उठाना चाहिए। मैम बिल्कुल उठाना चाहिए और आप मुद्दा लिख करके दीजिए, हम जरूर इस पर आवाज़ उठाएंगे। गुड्डू कुमार, मैम डॉक्यूमेंट 9 और 10 कब तक होगा? बहुत जल्द हो जाएंगे गुड्डू कुमार, डो नॉट वरी अबाउट इट। और जिस तरीके से बीपीएससी ने इसमें दखल किया है, लगता ज़रूर है कि अब इसमें बहुत तेजी आने की संभावना है। अश्विनी कुमार, जनरल महिला कट ऑफ, ठीक है। चंदन कुमार, 2 क्लासरूम में कैसे रूटीन का पालन कैसे होगा? 2 क्लासरूम में कैसे रूटीन का पालन होगा, इसका मतलब क्या है? पहले बताइए, 2 क्लासरूम में रूटीन का कैसे पालन होगा, इसका मतलब क्या है? क्या 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 2 क्लासरूम में पढ़ाई जाती है? ऐसे भी केसेस बिहार से हमारे सामने आए हैं, उन चीज़ों को भी लेकर के काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे वीडियोस बहुत सारे हमारे पास आए जिसमें छत नहीं है, छत है भी तो एक बालकनी में उनको पढ़ाया जा रहा है, एक बरामदा में उनको पढ़ाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को भी लेकर के गहनता से काम हो रहा है।
पाठक जी, जैसा अगर कोई अधिकारी 20 साल पहले आ गए होते तो आज हमारे बिहार का मजाक पढ़ाई को लेकर के नहीं बनता। बिल्कुल सही बोला आपने बिकू कुमार, क्योंकि देखिए बिहार की एजुकेशन व्यवस्था पर सवाल तो जरूर उठ रहा है और हर जगह उठ रहा है। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर कवरेज के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि जब देखा जाता है डिग्री कहाँ के है तो भाई बिहार बोर्ड के हैं, तो ऐसे में बहुत सारा क्वेश्चंस निकल के सामने आता है और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो बिहार के कैंडिडेट्स को झेलना पड़ता है नॉलेज के मामले में भी। लेकिन हाँ, इसको नहीं नकारा जा सकता है कि हमारे बिहार के लोग ही हैं जो इतिहास रचते हैं। मैक्सिमम IAS IPS और IITians मैक्सिमम हमारे बिहार से बनते, नो डाउट। लेकिन वो स्कूल और जो टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं उनकी वजह से नहीं बनते, वो अपनी बलबूते और अपनी मेहनत की वजह से बनते। लेकिन यहाँ पर जो के पाठक का प्रयास है वो सिर्फ इसलिए ही है कि यहाँ के जो हर एक बच्चा, जो मजदूर का बच्चा है वो भी पढ़े, वो भी IAS बने, वो भी इंजीनियर बने, जो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है वो भी पढ़े, सब कुछ, यानी जो भी गांव के लोग हैं, जो नॉर्मल लेबर क्लास के लोग हैं, उनके भी बच्चे पढ़े और उनके भी बच्चे बहुत आगे निकले, यहाँ पर किसी चीज़ की मोहताज ना हो। और जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी स्कूल के जो टीचिंग क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूवमेंट होंगे तो ऐसे में आप प्राइवेट जो स्कूलें हैं उनकी भी तो कमर टूटेगी। आप इस ऐसे समझिए कि अगर सरकारी स्कूल मजबूत होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बेहतर होगा, पैसे भी कम लगता है सरकारी स्कूल में, तो बाहर से जो प्राइवेट स्कूल है मोटी मोटी रकम वसूलती है गार्जियन से, वो नहीं वसूल पाएगी, वो नहीं वसूल पाएगी। और उस होगा क्या कि अब जो अपर क्लास के जो लोग हैं वो भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे। पढ़ाई अच्छी होगी तब भेजेंगे ना, नहीं होगी तो नहीं भेजेंगे, और इससे प्राइवेट स्कूल की जो जेब भर रहे हैं उस पर भी कमी आएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमिकल और एजुकेशनल दोनों अगर वे से हम देखा जाए तो यहाँ पर दुरुस्त करने की कोशिश है के पाठक की। तो विनायक कुमार लिखे हैं महिला OBC की कट ऑफ 9 से 10 तक का। चलिए, MKPD PRT का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा? एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले वेरिफिकेशन कंटिन्यू तो हो, इसी में मामला फंसा हुआ है अभी। के पाठक जी कहते हैं कि टीचर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटाइए क्योंकि उन पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, और दूसरी तरफ से BPSC के अध्यक्ष की तरफ से ये बात सामने आती है कि नहीं, आप और दम लगाइए और एनर्जी लगाइए ताकि काम अच्छे से हो, काम तरीके से हो और बहुत जल्द इसका निष्कर्ष निकल के सामने आए। चलिए, और कोई सवाल? ओके, तो नैयर राजा EWS 1 to 5 कट ऑफ बताइएगा प्लीज रिप्लाई। इसका कट ऑफ कैसे अभी बताया जा सकता है? अभी तो एग्जामिनेशन हो ही रहा है ना, उसका भी रिजल्ट आने दीजिए, कुछ समझ में आएगा। अभी तो वेरिफिकेशन हो रहा है। तो क्लासरूम 2 टीचर, यस। तो गुड्डू कुमार बोल रहे हैं कि मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल के माध्यम से CTET का रिजल्ट कब आएगा आप CTET बोर्ड से पूछिए मैम, और रिजल्ट जड़ देंगे तो ठीक होगा और हम लोग BPSC टीचर रिक्वायरमेंट में रिक्रूटमेंट में लगेंगे। क्या लिखा है? मैं अदर स्टेट्स जनरल की कट ऑफ है। देखिए, मैं आपको कट ऑफ के बारे में एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप समझ जाइए, जैसा कि खुद निशु जी ने कहा कि पहले एग्जामिनेशन हो जाए। अगर आप BPSC के संदर्भ में पूछ रहे हैं जो अभी एग्जाम हुआ है, तो उसमें कट ऑफ के बारे में कहा जा रहा है कि जनरल्स के लिए, OBCs के लिए, SC/STs के लिए और जो अदर स्टेट से आए हैं उनके लिए कुछ अलग अलग मार्किंग हो सकते हैं। फिलहाल इस पर कोई जजमेंट नहीं है, फिलहाल इस पर कोई भी ऐसा कोई टेंटेटिव मार्क्स भी नहीं बताया गया है। लेकिन असल में मामला यह है कि जैसा कि खुद निशु जी ने कहा कि के पाठक ने जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में अभी जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, उसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जो जैसे कि आपने पढ़ा निशु जी कि किसी का सवाल था कि 20 साल पहले अगर वो आए होते तो क्या रंग होता। देखिए, इतिहास कल्पनाओं पर टिका हुआ है कि 20 साल पहले आते तो क्या होता। तो हो सकता है 20 साल पहले वो राजनीतिक व्यवस्था ना होती उस तरह की जिसमें के पाठक काम कर पाते। 20 साल के बाद आते तो क्या होता। राजनीति इससे इस और बढ़ से नहीं चलती है। यानी जो व्यवस्था है अभी आए हैं वो अभी वो जितना अच्छा कर पाए, जितने भरोसे से सरकार उनको लेकर आई है, उनके कई ऐसे फैसले हो रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी बात है निशु, अभी खुद BPSC के चेयरमैन ने एक ट्वीट कर दिया, एक्स कर दिया है समझिए, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि जो ट्री आया हुआ है, ट्री और DV, यानी कि
टीचर्स रिक्रूटमेंट जो है और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन दोनों पर टीचर्स कई सारे खुश नहीं हैं, ये बीपीएससी ने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार किनकी नियुक्ति करती है, किनकी प्रतिनियुक्ति करती है। बिना के पाठक का नाम लिए हुए आजकल सब लोग बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने एक महफिल जमा रखी है निशु यहाँ की शिक्षा से जुड़े लोग, और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जैसा कि आपने बोला, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे बड़े पॉलिटिशियंस हों, आईआईटीएंस हों, जर्नलिज्म हो, सब में बिहार के लोगों ने जबरदस्त किया है और करते आ रहे हैं। और आपने एक खूबसूरत बात कही कि इसमें व्यवस्था से ज्यादा उनका अपना इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो योगदान है वो ज्यादा है, उनके पेरेंट्स के संघर्ष है। एग्जैक्टली जब हम दिल्ली में जाते हैं ना काशी, वहां पर जब हम बातचीत करते हैं, दिल्ली से क्यों, आप बिहार से यूपी में चले जाते हैं, आप किसी भी बाहर के स्टेट में चले जाइए, तो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं बिहार के रिजल्ट देखते हैं, देखिए रिजल्ट तो आते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार के रिजल्ट नहीं आते। बिहार के बच्चे हैं, मेहनती हैं, लेकिन अगर हम उनको क्वालिटी दे दें तो आप समझिए कि बच्चे हीरा बनकर निकले। बिल्कुल, और ये साबित हो जाता है। हाँ, ये साबित हो जाता है। मतलब आप समझिए कि एजुकेशन जो है अगर बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो व्यवस्था अगर दुरुस्त करने के लिए आए हैं के पाठक, इसका मतलब डिस्टर्ब था तभी तो आए हैं। उसके बावजूद भी अगर बड़े पैमाने पर ये लड़के चाहे लड़कियां बिहार से निकलते हैं, तो अगर इनको हम क्वालिटी दे देंगे, अगर इनमें हम थोड़ी सी और ताकत झोंक देंगे, अगर टीचर्स को हम बीपीएससी लेवल के टीचर बना देंगे, आप समझिए बीपीएससी लेवल का टीचर क्या होगा। बिल्कुल, क्या होगा आप समझिए। एक बार बहुत पहले मुझे याद है यूपीएससी कमीशन ने कहा था, जो बात आप बोल रही हैं, कि जिस तरह से आईएएस होता है, जिस तरह से आईपीएस होता है, उसी तरह आईपीएस क्यों नहीं होता है, इंडियन एजुकेशन सर्विस। वही बात है कि अगर टीचर अगर बीपीएससी लेवल का आ जाए काशिफ, तो आप समझिए कि क्या होगा। हमारे बच्चे सीधे एक आईएएस लेवल के टीचर द्वारा पढ़ाए हुए होंगे। बिहार के प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, उसके बाद 11, 12 जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, पढ़ाई होती है, तो हमारे बच्चे जो होंगे वो उस लेवल से पढ़ के बाहर निकलेंगे, तो सीधे के सीधे कोयला के खान से हीरा निकलेगा भाई। बिल्कुल तो सही कह रही हैं। वही तो प्रयास है के पाठक का, जब बीपीएससी जो ना समझे वही बोलता है उल्टा पुल्टा। एग्जैक्टली। देखिए, मैं अगर मुझे लगता है, आप तो बोलते हैं मैडम आप तो चैनल में क्रांति लेकर के आती है, आप बोलते ही हमारे पास, तो अगर हम कुछ करेंगे तो हमसे तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो अगर के पाठक इस प्रकार से आए हैं और कुछ तरीके के एक्शन लेकर के आए हैं, तो दिक्कत क्यों नहीं होगी। बिल्कुल, सही लोग से बहुत लोगों को दिक्कत होगा ना। इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन से अक्सर दिक्कत होती है। बिल्कुल। अब आपको भाई आकर के स्कूल में एक हमारे ऑडियंस ने कुछ देर पहले पूछा था कि काशिफ कि मैडम अगर पढ़ाई नहीं होता है तो फिर बच्चे निकलते कहाँ से। अरे साहब, आपने तो 2-4 लोगों को देखा, कितने क्या बिहार के पूरे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। देखिए, बिहार का जो बच्चा है वो अपने मेहनत पर निकलता है, उनकी क्षमता, इतने लेबोरियस होते हैं बिहार के लोग। आप समझिए कि भाई अगर इतने मेहनती हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो इनको हम क्वालिटी दे देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्यों जाएंगे फिर बाहर, क्यों हमारा बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई करेगा अगर बिहार में सब कुछ हो जाएगा तो। बिल्कुल, क्यों बिहार में इतनी अधिक पॉपुलेशन है, अगर वही पॉपुलेशन यहाँ पर काम करेगा तो आप समझिए बिहार कहाँ हो जाएगा। बिल्कुल, एक यूरोप के कई देशों से ज्यादा पॉपुलेशन है बिहार। एग्जैक्टली। अगर आप समझिए तो दिक्कत कहाँ आ रही है काशिफ, दिक्कत तो सिर्फ यहीं पे आ रही है ना कि हम अपने लोगों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। बाहर के राज्यों में जाकर लोग इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, फिर वही काम पे लग जाता है, फिर वही डॉक्टरी करने लगता है, वही हॉस्पिटल खोल देता है। क्यों? अगर एजुकेशन यहाँ बेहतर होता, एजुकेशन में अगर यहाँ क्वालिटी होती तो यही डॉक्टर बनता ना, तो यही इंजीनियर बनता ना, यही फैक्ट्रियां खोलती ना, यही कंपनियां चलती ना। तो क्यों बाहर के राज्य, बाहर का देश क्यों डेवलप करता, हमारा ही बिहार क्यों नहीं डेवलप करता। तो जो के पाठक के ऊपर जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है ना, एक्चुअली वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जो उनको नहीं समझ पा रहे हैं। एक पहलू और थोड़ा सा इनकी तरफ से भी बात कर ली जाए। नहीं, इनकी तरफ से, मैं अभी तक इन्हीं की तरफ से बात कर रही हूं। एक पहलू और मैं इनकी अभी तक इन्हीं की तरफ से बात। बिल्कुल, मैं एक बात सिर्फ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि के ने जो चीजें लाई उस मामले में एक बात जो बहुत ध्यान देने की वो ये है कि देखिए असल मुद्दा कब खड़ा हो गया, जब छुट्टी को कैंसिलेशन मिला। तो छुट्टी तो हो गया, वापस छुट्टी को जब कैंसिलेशन मिला तो टीचर्स को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी आजादी पर, तो टीचर्स ये कह रहे थे कि हमें जो आप अलग कामों में लगाते, ये वो भूल गए ये बात कि के ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इन टीचर्स को वैक्सीनेशन में मत लगाइए,
इन टीचर्स को और दूसरी पॉपुलेशन सेंसस में मत लगाइए, इन टीचर्स को आप जो स्कूल में जो लाकर वो रख देते हैं, अनाज रख देते हैं, वो मत बनाइए स्कूल को। कोरोना के टाइम में मरीजों का जगह बना दिया आपने स्कूल को, ये मत कीजिए। ये समझ रहे थे कि सिर्फ टीचर के खिलाफ के काम करें, के खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, शानदार आईएएस ऑफिसर रहे हैं। यानी एक बात समझना होगा, के पाठक शिक्षा के कीमत को समझ रहे हैं, इसीलिए कुछ ऐसे कदम वो जरूर उठा रहे हैं। देखिए, आपने शिक्षा व्यवस्था को, हमारी जो बिहार नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि आप हमसे कहिए, जब कैंसिलेशन वाली बात आई, और एक बात आप समझ लीजिए, छठ और दुर्गा पूजा की कैंसिल नहीं की गई थी छुट्टी, रिड्यूस किया गया था, कटौती की गई थी, बहुत फर्क है दोनों में। लेकिन ये आप मत समझिए कि ये शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया है। जो न्यू कैलेंडर आएगा, यानी निशु जो 2024 का कैलेंडर आएगा, आप उसमें देखिएगा छुट्टी में परिवर्तन रहेगा। ये ठीक है, ये एकदम हथौड़ा पड़ गया था, एकदम आप रेडी नहीं थे, रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा हो गया था। लेकिन 2024 का जो कैलेंडर आएगा वो तय है निशु कि वो पिछला वाला नहीं आने वाला है। छुट्टियों में कटौती तो फाइनली होगी। तो कभी तक पाठक, कभी कभी के पाठक, कभी गवर्नर को, कभी अतुल प्रसाद, ये शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए परेशानी का हिस्सा बन रहा है। देखिए भाई, इनका नाम है शरीकनंद शारिक उमद शारिक भाई। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसा कि निशु जी ने कहा कि जब जब व्यवस्था में परिवर्तन होगा, तब तब जो लोग उस व्यवस्था में काबिज हैं उनको दिक्कत होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं टीचर्स की एफिशिएंसी की सबसे ज्यादा ख्याल वेस्टर्न यूरोप में रखी जाती है, अमेरिका में रखी जाती है, क्योंकि वो देश का नागरिक बना रहे होते हैं। लेकिन उस सुविधा को ध्यान रखिए, उस सुविधा को अवसरवादिता नहीं बनने देना चाहिए कि उनकी छुट्टी उनके लिए बहाना। आपने ये देखा होगा ना, बचपन में बड़ा फेमस था हमारे यहाँ सरकारी स्कूल की जो लेडी टीचर्स होती हैं वो स्वेटर बिनती रहती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो बैठ कर दलान पे बात करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा IAS IPS बने। हम लोग सब बिहार से, जैसा कि कह रही थी कि हम जाके मजदूरी करते हैं बाहर, और हम ही जाकर IAS भी होते हैं बाहर, तो IAS बनने वाले की तादाद तो हमेशा कम होगी ना जितने सीट्स होंगे, लेकिन मजदूर तो बहुत होंगे। तो तय है कि जब अर्थव्यवस्था को, शैक्षणिक व्यवस्था को, समाज के सोशल ऑर्डर को चेंज करना होगा, थोड़ी सी पुरानी चीजों में परिवर्तन बर्दाश्त करना होगा। दिक्कत देखिए, जब लास्ट टाइम अगर विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी बाहर आए थे, शिक्षक आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, के पाठक के विरोध भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। देखिए, हमने वो भी तस्वीर देखी है काशिफ कि पैर पे पैर चढ़ाया हुआ है टीचर टेबल पे। मैं टीचरों के विरोध में बात नहीं कर रही, जो चीज छवि है वो चीज हम बात कर रहे हैं। तो पैर पे पैर चढ़ाया हुआ, सामने एक बच्चा बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए कि जब आप टेबल पर पैर चढ़ाकर बैठेंगे तो बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? आपसे डिसिप्लिन तो बच्चा सीख नहीं रहा है। किस तरह की नैतिक शिक्षा? वो बच्चा क्या है, भविष्य है। तो ये सब बारीकियों पर जब नकेल कसा जाएगा, तब आप पैर नीचे करके बैठेंगे। तब के पाठक सभी विभाग से टकराते रहते हैं। जवाब दीजिए निशु। जरूरी है। हमने इनको शुरू में कहा कि जब मैं आप पर नकेल कसूंगी और आपको करूंगी कि भाई आप सीधे चलिए, टेढ़े मत चलिए, वरना गिर जाएंगे, और आप तो गिरेंगे, बहुत सारा मास को, एक भीड़ को भी आप गिरा देंगे, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जिस तरीके पुरानी व्यवस्था में चेंज होगी, तो जिस तरीके से के पाठक आए हैं और एक्शन करते हैं, उस तरीके से जो इसके विरोधी हैं, जो लापरवाह लोग हैं, उनको तो दिक्कत होगी ही होगी। बेशक होगी। उस डिपार्टमेंट में भी जो लोग होंगे उनको भी दिक्कत होगा। कुछ गलत नहीं है। अच्छा, अलग अलग विभाग से इनके कहने का मतलब, देखिए भाई, वो अलग अलग विभाग से नहीं टकरा रहे हैं। असल में ये सब शिक्षा मंत्रालय में ही आता है, जिनसे के पाठक क्या मामला चल रहा है, चाहे वो BPSC हो, चाहे वो स्कूल का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कॉलेज। हाँ, राजभवन का मामला जो था, उसमें राज्यपाल ने बिल्कुल मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होकर कहा कि एक अफसर की इतना साहस कैसे हो गया कि वो राजभवन के फैसले को चेंज करने लगा। देखिए, बात समझिए आप, के पाठक को जो जिम्मेदारियां दी गई वो दी गई है शिक्षा में सुधार। आप एक बात याद कीजिए निशु, अभी तक जिन लोगों ने भी के पाठक के विरोध में बोला है, जितने भी मंत्रियों ने, सबने बाद में ये जरूर बोला है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो हुआ है। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चंद्रशेखर सिंह, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो RJD के, है ना, चाहे वो दूसरे नेता रहे हों, और नीतीश कुमार जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत ही जागरूक, उस जमाने में उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने बिहार के NIT वगैरह को देखा है, वहां से वो पढ़ के निकले हैं। आप समझ सकते हैं अभी नीतीश कुमार का एक ही टारगेट है, और वो टारगेट क्या है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ऐसी कर देना कि जहां कभी पॉलिटिकल साइंस बोलकर मजाक उड़ाया गया था, जिस बिहार के टॉपर का जिक्र कपिल शर्मा के शो में हुआ था, जिसका मजाक उड़ाया गया था, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहा गया था, उस बिहार को आप नहीं चाहते कि उसी बिहार में जहां कभी राजेंद्र प्रसाद जन्मे थे, जहां कभी वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जहां चाणक्य थे, जिसमें पूरी दुनिया को शिक्षा सिखाई, उस स्टेट का मजाक उड़े। तो तय है कि थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन तो होगा, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा बॉस, तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगी।
थोड़ा सा फ्लैशबैक कीजिएगा अपने दिमाग को, आपको समझ में आएगा कि कई जगह, कई न्यूज़ चैनलों में, कई सोशल मीडिया पे, कई टीवी चैनलों पे बिहार की शिक्षा को लेकर के एक टॉपर थी यहाँ से बिहार बोर्ड से थी, तो किस सब्जेक्ट में भाई आपने टॉप किया है? तो म्यूजिक में टॉप किया। बाहर कितना भयानक मजाक उड़ाया गया था। क्या आप वही चाहते हैं? आई डोंट थिंक कि कोई भी बिहार के, आजकल लोग बढ़ रहा है, आजकल लोग जनता है, मतलब जाग रहा है। अब उन लोग को कोई भी पिछड़ा चीज नहीं चाहिए। अब खुद जो लोग हैं ना काशिफ, वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अब वो विकास चाहते हैं। वो परेशान हो गए हैं बाहर की गलीचों से, बाहर की परेशानियों से। जब बाहर निकलते तो जो उनको सुनने को मिलता है उन सब चीजों से वो परेशान हो गए। वो चाहते हैं कि मैडम हमको बाहर नहीं जाना पड़े, कुछ ऐसा व्यवस्था बिहार में हो जाए कि हमें बिहार में रह करके बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए, बहुत बढ़िया सब चीजें मिल जाए। तो ये सब चीजें तो लोग चाहते हैं। आप बिल्कुल गुड्डू कुमार जी, अपना जो आपकी राय है आप जरूर रखिए, हम तो मौका दे ही रहे हैं। हम इसीलिए हैं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा जो आपके कमेंट सेक्शन है वो उसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, जैसे सब कर रहे हैं। टीचर की वैल्यू जहां नहीं है, बिल्कुल वो देश कभी कामयाब नहीं, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती, वो सभ्यता कभी फलती फूलती नहीं है। लेकिन मसला ये है कि टीचर्स की वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि टीचर्स को स्कूल में बैठकर स्वेटर बुनने की इजाजत दे दी जाए। टीचर्स की व्यवस्था की मतलब है कि उनको सैलरी टाइम पर मिले, उनकी सुविधा पर ध्यान रखा जाए, बिल्कुल उनको दूसरे कामों में व्यस्त न रखा जाए, ये उनका वैल्यू है। उनका वैल्यू ये नहीं है कि आप उनको बैठकर स्वेटर बनाने की, दिन भर बैठे रहने की। और बच्चे स्कूल में, बच्चा वहां से कौन सा लेसन लेकर के जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिए निशु। मिड डे मील को स्कूल से हटा देने पर एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्यों हो जाएगा ठीक? क्यों हो जाएगा ठीक? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपने कैसे दिया? नहीं, ये क्यों दिया आपने? चंदन कुमार, कुछ आभार है आपका? कुछ बताइए, कोई बेस है? हाँ, क्योंकि चंदन कुमार, मिड डे मील जो है वो जरूरत है। हमारे जो सरकारी स्कूल में अभी के जो कैंडिडेट्स हैं, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं काशिफ, वो या तो लेबर क्लास के बच्चे जाते हैं या तो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं लोअर या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। कोई IPS और IAS के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जाता है। उस बीच में स्कूल का जो टाइमिंग है, चंदन कुमार ये जवाब आपके लिए है, जो स्कूल का जो टाइमिंग है काशिफ, वो टाइमिंग कितने बजे है? 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में है। तो 2 बजे बच्चा क्या करेगा? घर से टिफिन लेकर के आएगा। ये समझ रहे हैं, निजी स्कूल के बच्चे नहीं है जिनके पास खूबसूरत सा एक लंच बॉक्स होता है जिसमें बटर पनीर डाला रहता है, वो नहीं है, उनको तो, खाने को नहीं है। हाँ, तो ऐसे में जो दोपहर का जो खाना होगा, तो अगर स्कूल वही प्रोवाइड कर देगा तो बच्चों के लिए सहूलियत वाली बात हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है ना, ये इनका सवाल गलत नहीं है काशिफ। कई सारे गोपालगंज से भी एक मिड डे मील में समस्या आई थी कि भाई छिपकली पड़ गई है, किसी मिड डे मील में सांप पड़ गया था, किसी मिड डे मील में तो बच्चे खा के बीमार पड़ गए थे। तो इस केसेस की वजह से शायद मुझे लगता है कि किसका सवाल था? चंदन ने कहा था। तो चंदन ये सवाल जो है, मे बी इसके मद्देनजर ये इनका सवाल जायज हो सकता है। मैं इसमें थोड़ा रोशनी डाल देता हूँ। यस, देखिए, रिवॉल्वर का जब आविष्कार हुआ तो वो इसलिए हुआ था कि क्रिमिनल्स को मारा जाएगा। मामला है कि मिड डे मील के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, वरना मिड डे मील के पाठक काशिफ निरीक्षण कर रहे थे स्कूलों को। मैं ऑलरेडी पिछले लाइव में इनको बता भी चुकी हूँ, हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। फिर से हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि के पाठक कुछ दिन पहले स्कूलों में निरीक्षण कर रहे थे। बहुत सारी व्यवस्था को उन्होंने वहाँ पर देखा। उन्होंने ये भी देखा, जब उन लोगों से बात किया तो ये भी पता चला कि जो बच्चे हैं उन्हीं से झाड़ू लगवाया जाता है स्कूल में। बच्चे आते सबसे पहले झाड़ू लगवाते हैं, पहले बच्चे आते ताला खुलवाते। आप अपने बच्चों को झाड़ू लगाने के लिए स्कूल में, ताला खोलने के लिए, वहाँ की जो रसोई है वहाँ की सब्जियां काटने के लिए भेजेंगे कि पढ़ने के लिए भेजते हैं? अगर यही सब करना है तो फिर आप अपने घर ही में करवा लीजिए। ये सब काम जो गांव के जो टीचर्स हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो करवा रहे थे। तो अब इस पे नकेल कसा गया। ये बोला गया कि नहीं, अगर ऐसा कराते वक्त कोई भी टीचर पकड़ा जाता है, प्रधानाध्यापक पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक और सवाल हमारे पास मॉर्निंग में आया था, हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि मैडम, एक मोटी रकम वसूली जाती है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, CBSE ने इस पर लगाम लगाई है। CBSE ने बोला है कि जो भी स्कूल CBSE एफिलेटेड है वो जरूरत से ज्यादा एक पूरा पैमाना सेट किया गया है कि आप अननेसेसरी बर्डन नहीं डालेंगे पेरेंट्स पे, अननेसेसरी फीस आप उनसे नहीं कलेक्ट करेंगे। त्रिलोक कुमार जी कहते हैं, अच्छा तो ये पढ़ लिया है काम से, हाँ ये तो हो गया। टीचर इसी में लगे रहते हैं। क्या मिड डे मील में टीचर्स लगे रहते हैं? चंदन कुमार, ऐसा नहीं है। रसोइया होती हैं, रसोइया ही खाना बनाती हैं और वही बच्चों को खिलाती हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो यानी आप ही कह रहे हैं कि परिवर्तन आवश्यक है। टीचर्स अगर इसी पे लगे रहते हैं तो खतरनाक है। फिर टीचर्स का काम पढ़ाना है और BPSC क्वालिफाई करके अगर टीचर आते हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ डिग्री से हिंदुस्तान में अगर नौकरी मिलने लगा दोस्त, तो मामला ये हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो UPSC उसी को मान लिया जाता जो ग्रेजुएट हो जाते, है ना। यानी कहीं ना कहीं डिग्री के बाद आपको एग्जाम देना होगा।
तब आप जाकर अब वो बात बिल्कुल संभव नहीं है कि घर में रोटियां बेल करके जो लड़कियां बीएड डिग्री क्वालिफाई कर लेती टीचर बन जाती थी थी। और हाँ बिल्कुल, अब पढ़ाने कभी का कोई स्कूल नहीं, नॉलेज कभी उन्होंने स्कूल देखा पढ़ाने का एकदम नॉलेज नहीं था, बिल्कुल, मैं वेडनेसडे मिला की स्पेलिंग नहीं हूं, मैं मालूम मिला थी, हूं। एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं मालूम है, हाँ, हु इज द भारत प्राइम आजाद कब मिनिस्टर, हुआ नहीं मालूम है। हाँ कई बार ऑब्वियसली देखा है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर, ही डजंट नो। आप चाहते हैं कि ऐसे टीचर्स ऐसे टीचर्स हों, आपके बच्चों को पढ़ाएं। हमने जब कॉपियां जांची तो हम हैरान है कि कॉपियों में कुछ भी है, टोमेटो की स्पेलिंग TOMOTO, कुछ भी, बताइए कितना खतरनाक। कुछ भी। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई टीचर्स गलत हैं, हम कह रहे हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से रफ करके रख देंगे। तो ऐसे में चाहिए कि भाई उन पे भी नकेल कसा जाए, वो भी इम्प्रूव हो। और बीपीएससी लेवल के अगर टीचर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें सोने पर सुहागा वाली हो जाएंगी कि हाँ अपने बच्चों को, हम लेबर क्लास के बच्चों को, यस वो अपने सब्जेक्ट, अपने विषय को जानेंगे, ये गारंटी होगा। यस, हम लेबर क्लास के बच्चों को बीपीएससी लेवल की पढ़ाई देंगे, आप समझिए, क्वालिटी देंगे, आप समझिए। तो कितना बड़ा एक क्या कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा और बहुत बड़ा उद्धार भी होगा बच्चों के लिए, जो लेबर क्लास के बच्चे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम IITs, एम्स, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये सब इंस्टीट्यूट का नाम क्यों लेते हैं नीशू? ये इसलिए लेते हैं कि यहाँ के फैकल्टी लाजवाब है। इसी तरह जब हमारे स्कूल के फैकल्टी लाजवाब हो जाएंगे तो बिहार के सरकारी स्कूल की वो स्थिति होगी कि प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में चला जाए। इसका नजारा आप दिल्ली में देख सकती हैं, मेरे आंखों का देखा हुआ है कि जब व्यवस्था बदलती, कोई नहीं चाहता है पैसा फेंकना, लेकिन मजबूरी है, उनको लगता है कि वहां हम अपने बच्चे को भेजेंगे तो उसको पढ़ाई नहीं मिलेगी। और जब फैकल्टी से JNU बना है, फैकल्टी से DU बना, उसी से जामिया बना, उसी से BHU बना, उसी से IITs बने हैं इंडिया के, अगर हम फैकल्टीज अच्छा देंगे तो पक्की बात है नतीजे अच्छे हैं। सिंपल सी बात है कि हम बोलते हैं कि भाई गुरु जो है वो सबसे ऊपर होते हैं। अगर गुरु सही मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा अपने आप डिसिप्लिन में रहेगा, अपने आप सीखा हुआ निकलेगा, हमेशा अपने आप क्वालिटी निकलेगा। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे अतुल प्रसाद ने के पाठक के ऊपर निशाना साधा है, उनके ऊपर हमला बोला है। के पाठक का सीधी सी बात की कि जो शिक्षक है वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं, बाकी जो अदर ड्यूटीज हैं उसको ना करें। हालांकि देखिए कुछ समय पहले ये भी काशी बात सामने आई थी कि जो बचा हुआ जो राशन है, जो मिड डे मील में जो राशन आता है, उन राशन को बोल दिया गया है कि भाई टीचर जो बोरियां है वो टीचर बेचे। अब आप बताइए, अगर मिड डे मील की बची हुई जो बोरियां वो टीचर बेचेगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बाहर के लोग। तो आप चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो? नहीं ना, इसको भी कैंसिल किया गया। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि टीचर्स को ये किया गया, आप समझिए पूरी व्यवस्था पर हमला है। पूरी पुरानी व्यवस्था जिसकी वजह से जड़बुद्धि हो गया था उस पर है, जब पॉलिटिकल साइंस हो गया था उस पर अटैक। आपको पता है सबसे बड़ा अटैक ही किस पे है? अगर आप वाकई अटैक का मतलब समझते तो हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा अटैक ये जो है वो प्राइवेट स्कूलों पे है। अगर काशिफ जो गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिटी इंप्रूव हो जाएंगी तो अब जो अपर क्लास के लोग हैं, जो IAS IPS हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। वही कोशिश ही है। केंद्रीय विद्यालय क्यों है सबसे आगे, क्यों है? क्योंकि क्वालिटी प्रोवाइड करता है तो सरकारी वो भी गवर्नमेंट है। देखिए सामने सैनिक स्कूल वो भी गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट है। हिंदुस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू, वो भी टॉप गवर्नमेंट है। सारे जो टॉप एम्स वो भी गवर्नमेंट है। आप कहाँ कराना चाहेंगे? देखिए, यानी कि बात पता है, अगर सरकार सुचारू रूप से काम करने लगे तो ये बात तय है कि निजी प्रबंधन को चैलेंज हो जाता है। जो मोटी रकम जो वसूली जा रही है, जो बिना मतलब परेशान के जो इतनी सारी मशीनरीज चल रही हैं, उनको उनके लिए चैलेंजेस हैं। देखिए ये क्या लिख रहा है, त्रिलोक कुमार लिख रहे हैं, जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हेडमास्टर पेपर वर्क में लगे रहते हैं। पेपर वर्क जरूरी है, टीचर्स के लिए वो जरूरी है करना, कई चीज ऐसे होती है, लेकिन हाँ अब वो पेपर वर्क जो शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, अगर वो करते हुए नजर आते हैं तो उसी को बदलने की प्रक्रिया है। उम्मीद है कि BPSC से जो टीचर छन के सामने आएंगे वो दूसरा काम तो नहीं करेंगे, वो दूसरा काम तो करेंगे नहीं, और इनफैक्ट क्वालिटी टीचर्स देंगे। और जिस तरीके से अतुल प्रसाद ने के पाठक के ऊपर निशाना साधा है, लगता है कि अभी के पाठक का जो समस्या है वो दूर होता नजर नहीं आ रहा काशिफ। अभी लग रहा है कि अभी और भी उलझने बाकी हैं। हालांकि देखिए बादल कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना भी घना क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो छट ही जाएगा, मौसम साफ हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमारे बिहार के बच्चे फिर से हीरा बनकर निकलेंगे कोयले के खान से। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में, आपने तो बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन अब जानकारी के बारे में लिखिएगा और अगला वीडियो आप किस मुद्दे पे चाहते हैं ये भी हमको बताइएगा। राजू जी जानकारी आप भी कलेक्ट करके रखिए, बेहतरीन होगा सवाल जवाब करने में, इंस्टेड ऑफ कि आप जो ताना मारते हैं। चलिए।
अरे बहुत कटाक्ष करते हैं ये। चलिए अच्छा है, कटाक्ष करते रहिए, लेकिन कटाक्ष में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, न कि ये। हम भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें बताएं और आपके साथ बने रहें। हमारा काम आपकी बातों को कहीं पहुंचाना है, आपको गलत या सही साबित करना नहीं है। बनरही कश न्यूज के साथ हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।